नमस्कार दोस्तों, ह्यूमन वैल्यूज के नेक्स्ट लेक्चर में आपका फिर से स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है हार्मनी इन नेचर। जैसे हमने रिश्तों में हार्मनी पढ़ा था, वैसे भी नेचर में भी हार्मनी है। हाँ, हमारा वह लेवल तो नहीं है जो नेचर का है। नेचर में जो हार्मनी का लेवल है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, जिसे समझना थोड़ा सा मुश्किल और थोड़ा सा आसान है, ऐसा कह सकते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नेचर को जान लेते हैं कि वह है क्या और किस किस चीजों से बनी है। पूरा डिटेल तो नहीं हम पढ़ सकते हैं, हाँ, लेकिन एक छोटा सा ओवरव्यू जरूर ले सकते हैं। तो फिर देखते हैं नेचर बनी किससे है। सभी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स जो ठोस, तरल या फिर गैस, सॉलिड, लिक्विड फॉर्म में या गैस अवस्था में हैं, चाहे वो सजीव हैं या फिर निर्जीव, यानी लिविंग और नॉन लिविंग। एक वो क्या होता है कि वो कलेक्टिव फॉर्म में यानी सामूहिक रूप में इकट्ठे रहते हैं, कलेक्टिव रूप में रहते हैं, या क्या कहें, जब वो कलेक्टिव फॉर्म में काउंट होते हैं उसे हम कहते हैं नेचर। दूसरे शब्दों में कहें तो यह सब इकाइयां एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं, यानी बातचीत करती हैं। हाँ, जैसे हम करते हैं वैसी तो नहीं करती, उनका इंटरेक्शन का लेवल कंप्लीटली डिफरेंट है। चाहे वो छोटी इकाई है या फिर बड़ी इकाई, जड़, चेतन, कोई भी हो, वो एक दूसरे के साथ मिलकर नेचर यानी प्रकृति बनाते हैं। राइट। ये यूनिट्स काउंटिंग में असंख्य हैं, इन्फिनिटी हैं। इन्फिनिटी काउंटिंग, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, मींस अनकाउंटेबल है, पर इसको हम देख सकते हैं कि इन सब के बीच में एक गजब का बैलेंस है, संतुलन है, साथ ही साथ सेल्फ रेगुलेशन भी है, यानी कि वो हर चीज को अपने आप रेगुलेट भी करते हैं नियम के अनुसार। हम नियमों के अनुसार चलते हैं क्या? थिंक अबाउट इट, सोचे जरा। समझने में आसानी हो इसके लिए हम इन इकाइयों को 4 क्रमों यानी ऑर्डर्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। और ये 4 ऑर्डर्स हैं, जिनमें सबसे पहला ऑर्डर है मटेरियल ऑर्डर यानी पदार्थ अवस्था। कॉन्टिनेंट्स के बहुत ही विशाल भूभाग यानी लैंड मास, महासागर और समुद्र जैसी विशालकाय वाटर बॉडीज, पहाड़, नदियां, ऊपर जो वातावरण है, नीचे धातुएं हैं और खनिज, मेटल्स और मिनरल्स का घना ढेर, अर्थ के सरफेस के नीचे की गैसेस, फॉसिल फ्यूल्स यानी ईंधन, सभी मटेरियल ऑर्डर यानी पदार्थ अवस्था में आते हैं। यहाँ तक कि जब हम पृथ्वी से परे चारों ओर देखें तो हमें स्टार्स, मून्स, प्लैनेट्स और बहुत सी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज भौतिक क्रम के रूप में नजर आती हैं। शॉर्ट में कहें, सॉइल, वाटर, एयर एंड बहुत कुछ। राइट। नेक्स्ट ऑर्डर है प्राणिक ऑर्डर यानी प्लांट ऑर्डर। प्राणिक ऑर्डर भी कह सकते हैं, प्लांट ऑर्डर भी कह सकते हैं, जिसे कहते हैं प्राण अवस्था। हमारी धरती घास और छोटी छोटी झाड़ियों से ढकी हुई है और वह सारी मिट्टी के ऊपर एक लेयर बनाती हैं, झाड़ियों, पेड़ और पौधों के रूप में, और जब ये सब मिलकर एक जंगल बनाते हैं। साथ ही साथ समुद्र में फ्लोरा एंड फौना, जो वनस्पतियां होती हैं, वो भी इसी में काउंट होती हैं। ये सभी मिलकर प्लांट बायो ऑर्डर बनाते हैं, जो हमारे अगला बड़ा ऑर्डर है। हाँ, प्लांट ऑर्डर के कंपैरेटिवली मटेरियल ऑर्डर क्वांटिटी में बहुत ही ज्यादा है। शॉर्ट में कहें तो घास, पेड़ पौधे, फूल आदि, ये सब इसमें काउंट होते हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड ऑर्डर है एनिमल ऑर्डर, जिसमें पक्षी और जानवर आते हैं। राइट। इसको हम जीव अवस्था भी कहते हैं। यहाँ पर हम फिर वही कहेंगे, प्लांट बायो ऑर्डर एनिमल ऑर्डर के कंपैरेटिवली क्वांटिटी में बहुत बड़ा है। नेक्स्ट और लास्ट ऑर्डर है ह्यूमन ऑर्डर, जो सबसे छोटा ऑर्डर है। इसको हम ज्ञान अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि सभी ऑर्डर्स के अकॉर्डिंगली इंसान में सबसे अधिक बुद्धि, ज्ञान है। एनिमल ऑर्डर ह्यूमन ऑर्डर के कंपैरेटिवली क्वांटिटी में बहुत बड़ा है। राइट। इंटरकनेक्टेडनेस एंड म्यूचुअल फुलफिलमेंट। देखिए, नेचर के ये सभी ऑर्डर एक दूसरे के साथ पूरी तरह से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे की जरूरत को पूरा भी करते हैं। जैसे पहला ऑर्डर है मटेरियल ऑर्डर यानी पदार्थ अवस्था, सॉइल, वाटर इत्यादि। राइट। यह जीवन देता है, प्लांट बायो ऑर्डर, तभी तो नाम है प्राण अवस्था। इस तरह से देखें, वो पानी भी देता है, मिट्टी भी है और पौधे भी हैं। राइट। यह ऑर्डर पूरा करता है एनिमल ऑर्डर को, उन्हें जीवन देता है, इसलिए इसका नाम जीव अवस्था है, क्योंकि यह जानवर घास, फूल, पौधे आदि खाते हैं। राइट। जो
पूर्ण करता है ह्यूमन ऑर्डर को, यानी कि ज्ञान अवस्था। वह ज्ञान के आधार पर क्या करते हैं, यह लैंड मासेस पर इंडस्ट्री लगाकर नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते हैं और अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। क्या इंसान वापस मटेरियल ऑर्डर की हेल्प करता है? ये कहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम ये कह नहीं पा रहे हैं कि क्या वाकई वो पूरा करता है या नहीं, राइट। जहां पर बात आती है इंटरकनेक्टेडनेस की और साथ ही साथ म्यूचुअल फुलफिलमेंट की, जो एक दूसरे से जुड़े तो हुए हैं, यह तो हमने देख लिया, तो हम म्यूचुअल फुलफिलमेंट भी जान लेते हैं। अगर बात करें मटेरियल ऑर्डर और प्लांट बायो ऑर्डर की, मटेरियल ऑर्डर की सॉइल मिनरल्स आदि के रूप में प्लांट बायो ऑर्डर को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, जबकि प्लांट बायो ऑर्डर मिट्टी में दब के, सड़ के और अधिक न्यूट्रिएंट्स बनाकर मिट्टी को और भी एनरिच करता है। साथ ही साथ यह इसी रूप में ऑयल और कोल भी बनाता है और पृथ्वी के अंदर जमा होकर अर्थ के कोर की हेल्प करता है और सूरज की गर्मी से भी बचाता है। अपनी रूट्स की मदद से मिट्टी को जोड़े रखता है, सॉइल इरोजन से बचाता है, प्लांट ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं और मटेरियल ऑर्डर की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। और मटेरियल ऑर्डर एनिमल ऑर्डर के लिए बेसिक नेसेसिटीज प्रोवाइड करता है। सेम टाइम पर एनिमल ऑर्डर बॉडी वेस्ट एक्सक्रीट से सॉइल को एनरिच करता है, जो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स देता है। यानी कि प्लांट ऑर्डर एनिमल, बर्ड्स और फिशेस के लिए फूड प्रोवाइड करता है और एनिमल ऑर्डर फ्लावर्स के पॉलिनेशन यानी परागण में हेल्प करता है प्राणिक ऑर्डर में, राइट। अगर हम इन चारों के कनेक्शन की बात करें तो हम इंसानों में भी नेचुरल एक्सेप्टेंस है इन सभी यानी तीनों ऑर्डर्स को म्यूचुअल फुलफिल करने के लिए। हाँ, लेकिन हम इसको श्योर नहीं कर पा रहे हैं। हम मटेरियल ऑर्डर पे निर्भर हैं क्योंकि हमें सॉइल मिनरल्स और मेटल्स चाहिए, लेकिन इस डिपेंडेंसी यानी निर्भरता का एंड होता है पॉल्यूशन के साथ और फॉसिल फ्यूल को खत्म करने की कगार पर लाकर। हम प्लांट ऑर्डर पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, इकोसिस्टम के साथ जोड़े रखने के लिए, पर हमने क्या किया, जंगलों और बहुत सी प्लांट स्पीशीज को डिस्ट्रॉय कर दिया, नष्ट कर दिया। हम एनिमल पर डिपेंडेंट हैं क्योंकि हमें अपना प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज को रन करना है और वह आज एनिमल्स के प्रति क्रुएल्टी के रूप में जाना जाता है। हम देख सकते हैं कि नेचर के बाकी सभी ऑर्डर्स का इंटरकनेक्टेडनेस भी है और म्यूचुअल फुलफिलमेंट भी है। ह्यूमन ऑर्डर को छोड़कर जिस पर काम करना बहुत जरूरी है, राइट। कहीं यह ना हो कि हम इंसान भी एक्सटिंक्शन लेवल पर आ जाएं, राइट। चलिए समझ लेते हैं कि इन सभी ऑर्डर्स का नेचर क्या है, स्वभाव क्या है। इसको हम एक टेबल के रूप में समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है। टेबल की आउटलाइंस में 4 ऑर्डर्स हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे। उनके सेलेंट एस्पेक्ट्स हर ऑर्डर में हैं। जो पहले थिंग्स यानी वास्तु, एक्टिविटी क्रिया, इननेटनेस धारणा, सहजता स्वाभाविकता, राइट। नेक्स्ट है नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स स्वभाव, बेसिक एक्टिविटी क्रिया और कन्फॉर्मेंस यानी अनुसंगिता यानी साथ लेकर चलना और अनुसरण कर। पहले हम बात करते हैं थिंग्स की यानी वास्तु की। सभी ऑर्डर्स थिंग्स यानी वस्तुओं से बने हैं, जिनको हम यूनिट भी कह सकते हैं। अगर हम मटेरियल ऑर्डर की बात करें तो यह हमें क्लियर हो जाता है कि यह ऑर्डर नेचर में सबसे अधिक मात्रा में अलग अलग रूपों में मौजूद है, चाहे वो मिट्टी है, मेटल्स हो या फिर अलग अलग तरह की गैसेस हो। वह पानी और अलग अलग तरह के लिक्विड फॉर्म में भी मौजूद है। नेक्स्ट, अगर हम प्लांट बायो ऑर्डर की बात करें तो यह प्राणिक ऑर्डर सीड्स के रूप में यानी बीज के रूप में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट की तरह नेचर में मौजूद है, चाहे वो घास हो या फिर डिफरेंट पेड़ पौधे हो या फिर समुद्र की वेजिटेशन हो, इंसान और जानवर बॉडी जो है वो आई और को एग्जिस्टेंस की फॉर्म में मौजूद होते हैं। जहां हम बॉडी की बात करेंगे तो वह स्मॉलेस्ट यूनिट यानी सेल से बनी होती है, इसलिए वो प्राणिक ऑर्डर यानी इस ऑर्डर से कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली रिलेटेड होती है, राइट। अगर हम बात करते हैं एनिमल ऑर्डर में ये अलग अलग तरह के पशु पक्षियों से बना है। यह एंटिटी बॉडी जो कि एक फिजियोकेमिकल एक्टिविटी और आई यानी सेल्फ कॉन्शियस एक्टिविटी को दिखाता है और दोनों में को एग्जिस्टेंस मौजूद होती है। दिखाई दे रहा है ना आपको, एनिमल की बॉडी प्लस आई यानी मैं, राइट। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ये कहलाता है नॉलेज ऑर्डर यानी ज्ञान अवस्था। ह्यूमन ऑर्डर सभी ह्यूमन बींग्स से मिलकर बना है। हम सभी जितने भी हम ह्यूमन बींग्स हैं, राइट, सभी ह्यूमन बींग्स में सेल्फ यानी चेतना है और यह शरीर से
को एग्जिस्ट करती है जो प्राणिक ऑर्डर की तरह होती है। नेक्स्ट एक्टिविटी की बात करें, क्रिया की बात करें तो जिसका मतलब है मोशन में होना या फिर जिसका कोई रिजल्ट है हमारे पास के जो हमारे आसपास के जितने भी यूनिट्स हैं उन यूनिट्स में हम भी शामिल हैं, हर समय एक्टिव रहते हैं। वे बातचीत कर रहे हैं एनवायरमेंट के साथ जो हमेशा ही रहता है, मतलब वो कम्युनिकेशन चलता ही रहता है जिसको हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम मटेरियल ऑर्डर की बात तो इसके यूनिट मिलकर एक बड़ा यूनिट बनाते हैं जिसे हम कॉम्पोजिशन वाली एक्टिविटी कहते हैं। जैसे आपको देखें स्क्रीन पर नजर आ रहा है कॉम्पोजिशन एंड डीकम्पोजिशन। जैसे एक चेयर वुड के छोटे छोटे पीसेस से बनती है और बन के एक बिगर यूनिट्स एक दूसरे से अलग होकर छोटे यूनिट बनाती है। देखिए अगर एक चेयर बनती है तो उसको अलग अलग लकड़ के पीसेस को जोड़कर बनाया जाता है, ठीक है। अगर हम उसको अलग करते हैं बड़े यूनिट को तो वो अलग से छोटे छोटे यूनिट में बन जाता है, इसी को हम डीकम्पोजिशन कहते हैं। जैसे एक चेयर की बात करें वो कुछ सालों बाद पड़ा पड़ा सड़ जाता है, गल जाता है, इसलिए मटेरियल ऑर्डर की एक्टिविटी को कंपोजिशन और डीकम्पोजिशन के फॉर्म में समझा जा सकता है। देखिए कोई भी चीज अगर पड़ी होगी मटेरियल, कोई भी हम मटेरियल जो कंपोज किया जाता है वो कहीं ना कहीं डीकम्पोज भी होता ही है। मटेरियल की एक्टिविटी है वो उसकी क्रिया है। नेक्स्ट अगर बात करें प्लांट बायो ऑर्डर के एक्टिविटी की बात करें तो बेसिकली इनका स्ट्रक्चर मटेरियल ऑर्डर के बेसिस पर होता है। इनके साथ एक एक्टिविटी और जुड़ जाती है वो होता है रेस्पिरेशन, जैसे अभी आपको यहाँ स्क्रीन पर नजर आ रहा है। रेस्पिरेशन यानी सांस लेना। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि प्लांट्स भी सांस लेते हैं जो छोटे छोटे सेल से बने होते हैं और वो सांस लेते हैं। जब हम प्लांट्स की तरफ देखते हैं तो वो कंपोजिशन और डीकम्पोजिशन साथ ही साथ रेस्पिरेशन क्रियाओं जैसी क्रियाओं से जुड़े हुए। पौधे दोनों फॉर्म्स में सांस लेते हैं, चाहे वो कंपोजिशन की फॉर्म में हो या फिर डीकम्पोजिशन की फॉर्म में। वो जैसे हमारा जैसे कहते हैं ना प्लांट्स जो होते हैं वो डीकम्पोज होते हैं, वो खाद बनाते हैं, वो एक तरह अलग से बात कर रहे हैं। पड़ा जब काफी लाखों सालों साल जो पड़ा वो डीकम्पोज हो जाता है तो फॉसिल फ्यूल की रूप में हमारे सामने आता है। इस तरह से वो हर तरह से वो सांस लेते ही रहते हैं। अगर हम एनिमल ऑर्डर की एक्टिविटी की बात करें उसमें फंडामेंटली 2 सेट्स ऑफ एक्टिविटीज होती हैं। एक फिजियोकेमिकल एक्टिविटी जो बॉडी की है और दूसरी एक्टिविटी सेल्फ की यानी कॉन्शियस की। देखिए उसमें आ गया है कंपोजिशन, डीकम्पोजिशन, रेस्पिरेशन है किसमें, इन बॉडी प्लस सिलेक्शन इन आई, ठीक है। जो कंपोजिशन, डीकम्पोजिशन और रेस्पिरेशन है वो बॉडी में हो रहा है, जो सिलेक्शन है, चॉइस है वो आई यानी कॉन्शियस में होता है, राइट। जैसे एक्टिविटीज में हमने प्लांट ऑर्डर में देखा कि वैसे ही फिजिकल केमिकल एक्टिविटीज हमें एनिमल्स में भी नजर आती हैं। हम क्वाइट इजीली देखते हैं कि बॉडी सांस भी लेती है और डीकम्पोज भी होती है। एनिमल्स की बॉडी भी सेल से ही बनी होती है, तो यह भी कह सकते हैं कि बॉडी, लिसन केयरफुली, बॉडी प्लांट बायो ऑर्डर से बिलोंग करती है। आई जो एनिमल्स में होता है वो एक कॉन्शियस एक्टिविटी होता है। अगर हम उसकी बात करें तो वो एनिमल्स की असम्पशंस को बनाते हैं। जैसे डॉग की बात करें, एक एग्जांपल लेते हैं, अगर तो वह पेट एनिमल है तो वो स्ट्रेंजर्स पर भौंकते हैं, राइट। अगर वह इंसान रोज आपके घर आए या फिर रहने लग जाए तो वह चेंज हो जाते हैं, उनका स्वभाव बदल जाता है, उनका नेचर बदल जाता है, मीन्स वो भौंकना बंद कर देते हैं। ये कॉन्शियस एक्टिविटी ही एज्यूम कर सकती है, पत्थर या फिर पौधे नहीं। पत्थर यानी मटेरियल हो गया, पौधे यानी प्लांट ऑर्डर्स, राइट। बॉडी एज्यूम नहीं करती, यह सिर्फ फिजियोकेमिकल इनपुट्स को रिस्पॉन्ड करती है। एनिमल्स में हम बेसिकली अगर देखें या मेनली देखें सिलेक्शन या टेस्ट की एक्टिविटी आई में देखते हैं। जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एक काऊ को फॉडर खाना मिल रहा है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि उसका मालिक किस तरह से आन करके उसको खाना दे रहा है। एनिमल्स में डिजायर्स और थिंकिंग जैसी एक्टिविटीज नहीं होती, जैसे हमने पहले एक्टिविटीज के बारे में पढ़ा था, राइट। अगर हम एक्टिविटी की ह्यूमन ऑर्डर में बात करें तो यह ऑलरेडी देख चुके हैं कि ह्यूमन बीइंग्स भी बॉडी और आई यानी सेल्फ का कोएग्जिस्टेंस है, राइट। और उनकी बॉडी की एक्टिविटीज एनिमल ऑर्डर जैसी ही हैं, कंपोजिशन, डीकम्पोजिशन और रेस्पिरेशन, जैसे अभी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। जब हम आई के कॉन्शियस की बात करते हैं तो वो एनिमल ऑर्डर की तरह नहीं होते, क्योंकि उनके पास सिर्फ सिलेक्शन की चॉइस है। हम ह्यूमन के पास डिजायर्स, जैसे अभी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, हमारे पास डिजायर्स भी होती हैं, जो हम चाहते हैं उनको पाने की कोशिश करते हैं। सोचने यानी थॉट सिस्टम होता है हमारे पास सोचने की एबिलिटी होती है और एबिलिटी होती है चॉइसेस बनाने की। इसलिए जो आई की एक्टिविटीज हैं वो हैं डिजायरिंग, थिंकिंग एंड सिलेक्टिंग और टेस्टिंग, राइट।
हाँ, लेकिन इन सब के साथ एक पॉसिबिलिटी जुड़ जाती है, वो होती है नीड फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड रियलाइजेशन, जो सिर्फ इंसानों के पास है। यह एक्टिविटी हमारे पास है, इसीलिए हम इसे ज्ञान अवस्था यानी नॉलेज ऑर्डर भी कहते हैं, राइट। अगर हम इननेटनेस, धारणा, एग्जिस्टेंस में हर एक यूनिट एक सहजता, एक आंतरिक क्वालिटी को एग्जिबिट करता है, जिसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। एक एबिलिटी है जो आपके अंदर है, उसको आप अलग नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसे हम इननेटनेस यानी धारणा कहते हैं। एग्जैक्टली ये है क्या, तो फिर अलग अलग ऑर्डर से हम इनको समझने की कोशिश करें। फर्स्टली अगर हम बात करें मटेरियल ऑर्डर, तो वो है एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस यानी मौजूद। इस ऑर्डर में चीजों को एक रूप से दूसरे रूप में बदलना संभव है, जबकि इसको नष्ट करना यानी खराब करना पॉसिबल नहीं है। इवन देन हम इसकी मौजूदगी भी खत्म नहीं कर सकते हैं। देखिए, हवा, एक एग्जांपल लेते हैं हवा की। हवा पानी में मौजूद है, ठीक है। आप हवा में फ्रेग्रेंस स्प्रे करके उसकी आपने थोड़ी सी डिफरेंट कर दिया, लेकिन आप हवा को खराब, नष्ट नष्ट खत्म नहीं कर सकते, राइट। उस यूनिट को बनाने वाले पार्टिकल्स वो मौजूद ही रहते हैं। जैसे जब आप एक और हम लाइव एग्जांपल चलते हैं बहुत बड़ी, जब आप कोयला जलाते हैं और जब उसका जलना बंद हो जाता है तो सिर्फ क्या बचता है, राख बची होती है, धुआं भी निकल गया। ऐसे नहीं है कि कोयले के बेस पार्टिकल्स खत्म हो गए, गायब हो गए। हाँ, उस टाइम आप अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे हैं, वह किसी और रूप में मौजूद हो सकते हैं, वह किसी गैस के रूप में, राइट। उसका रूप बदल गया ना, वह किसी गैस के रूप में मौजूद हो। ऐसा किसी भी मटेरियल के साथ हो सकता है। हम किसी भी चीज की उसकी मौजूदगी यानी एग्जिस्टेंस से हम अलग नहीं कर सकते हैं, राइट। अगर हम प्लांट बायो ऑर्डर की बात कर रहे हैं इन नेटनेस की, तो उसमें हमारे पास होती है एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ, राइट। क्योंकि यह ऑर्डर मटेरियल ऑर्डर का विकास है। हमने ग्रोथ की बात करी, जो विकास हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, प्लांट जो है वो मटेरियल ऑर्डर का ग्रोथ है कहीं ना कहीं, ठीक है कि नहीं। इसलिए इसमें इननेटनेस ऑफ एग्जिस्टेंस भी है। इसके अलावा यह विकास को भी दर्शाता है, यानी ग्रोथ के प्रिंसिपल को इस ऑर्डर के किसी भी यूनिट इकाई से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर यह प्राणिक ऑर्डर है तो वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसकी ग्रोथ होगी ही होगी। जैसे अगर आपके पास एक पौधा मौजूद है या आपके पास है, तो आप उसको बढ़ने से नहीं रोक सकते। वह सांस भी लेगा और अपनी तरह से बदलेगा। यदि आप इसको काटते हैं, तभी आप इसको ग्रो करने से रोक सकते हैं। तब यह प्राणिक ऑर्डर का नहीं, मटेरियल ऑर्डर बन के रह जाएगा, राइट। इसके अलावा कोयले की तरह आप इसके फंडामेंटल पार्टिकल्स को नष्ट नहीं कर सकते हैं। आप इतना ही कर सकते हैं कि इसको एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। दैट्स व्हाई एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ प्राणिक ऑर्डर को इननेटनेस की धारणा यानी धारणा कहलाती है। अगर हम एनिमल ऑर्डर के इननेटनेस धारणा की बात करें, तो उसमें हमारे पास एग्जिस्टेंस और ग्रोथ है इन बॉडी, शरीर में, एंड दैट नेक्स्ट वन इज विल टू लिव इन आई, आई में जीने की इच्छा, राइट। एनिमल बॉडी जो है वो प्राणिक ऑर्डर का विकास है, इसलिए इस ऑर्डर में एग्जिस्टेंस ग्रोथ वाली इननेटनेस है, क्योंकि वो क्या है, प्राणिक ऑर्डर का, जैसे आप कहते हैं नेक्स्ट वर्जन है, ये चलता है। यह बॉडी लेवल तक काम करता है, जो स्वभाव में फिजियोकेमिकल है। एड ऑन की बात करें तो इसमें विल टू लिव इन आई है। जैसे आप इस ऑर्डर की किसी इकाई से अलग नहीं कर सकते हैं, जिस फंडामेंटल पार्टिकल से ये जो बॉडी बनी है उसको एग्जिस्ट करने से कोई रोक नहीं सकता, वैसे ही जीवित रहने की इच्छा को आई से आप अलग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए एनिमल ऑर्डर एग्जिस्टेंस और ग्रोथ को शरीर के रूप में ग्रहण करता है, और आई में जीने की इच्छा उसकी धारणा है। विल टू लिव को हम जीने की आशा भी कह सकते हैं, राइट। इननेटनेस ऑफ ह्यूमन ऑर्डर की बात करें तो इसमें एग्जिस्टेंस प्लस ग्रोथ इन बॉडी सेम है, एंड विल टू लिव विद हैप्पीनेस इन आई बॉडी में नजर आती है, जो फंडामेंटल नीड है। अगर हम एग्जिस्टेंस की बात करें, ग्रोथ की बात करें, तो वो बॉडी में नजर आती है, जो एक फंडामेंटल नीड है, जो हमें, जैसे हमें एनिमल ऑर्डर में नजर आती है। साथ ही अगर एड ऑन की बात करें तो विल टू लिव यानी मनुष्य की धारणा इननेटनेस है। विल टू लिव जीने की इच्छा, विल टू लिव तो है, लेकिन इसका एक एड ऑन हो जाता है, वो होता है हैप्पीनेस। यानी मनुष्य जीना तो चाहता है, लेकिन किसके साथ, खुशी के साथ।
खुशी यहाँ पर कोई लड़की नहीं है। हैप्पीनेस मीन्स आप चाहते हैं कि हमें रोए धोए ना, हमें हमेशा खुशी मिलती रहे। वो किससे मिलती है? दैट इज अप टू यू। वो आपकी चॉइस है कि आपको पैसे से खुशी मिलती है या रिश्तों से, वट एवर द थिंग्स आर देयर, दैट इज अ सेपरेट वन। अगर वेरीफाई करना चाहते हैं इसको तो आप अपने आप में ये देख सकते हैं कि, या फिर दूसरों से भी वेरीफाई कर सकते हैं, दूसरों में देखकर जज कर सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स में यह विल को आप अलग कर सकते हैं या नहीं। आप अपने आप पे भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि हम सभी जीना तो चाहते हैं, लेकिन उस जीने में खुशी का होना बहुत जरूरी है, राइट। यह ह्यूमन ऑर्डर की धारणा है, उसे हम, और वह उसे कैरेक्टराइज भी करता है। यही चीज हमें इस पूरे कोर्स में पढ़ने को मिल रही है कि हमें खुशी जो है वो किसमें चाहिए। खुशी तो चाहिए, लेकिन हमें कैसे चाहिए? कॉन्टिन्यूटी में चाहिए, राइट अंडरस्टैंडिंग के बेस पर जो हमें मिलती है, लेकिन साथ ही साथ सेल्फ एक्सप्लोरेशन के बेसिस पर ही पाई जा सकती है। जब तक हम उसको सेल्फ एक्सप्लोर, अपने आप को सेल्फ एक्सप्लोर नहीं करेंगे, हमें समझ में नहीं आएगा। सेल्फ एक्सप्लोरेशन हमने पहले लेक्चर में भी किया हुआ है। इसका सेल्फ एक्सप्लोरेशन का जो लेक्चर का लिंक है वो आपको लेक्चर के एंड में मिल भी जाएगा। अगर हम नेक्स्ट ऑर्डर मतलब कहें नेक्स्ट ऑर्डर की बात करें इन सब में, मतलब जो हमारा जो मटेरियल ऑर्डर है कि आगे वो क्या कर क्या रही है, वो है हमारा नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी उसका स्वभाव, राइट। जब हम सभी ऑर्डर्स की तरफ देखते हैं तो हमें नजर आता है कि हर ऑर्डर की एक अपनी सर्टेन वैल्यू है। देखिए सबकी अपनी अपनी, अब घर में फैमिली में देखें, एक आप अपनी फैमिली में देखते हैं तो सभी 2 या 3 बच्चे हैं, तो उनकी सबकी अपनी अपनी वैल्यू होती है, राइट। ये नहीं है कोई फालतू में दुनिया में आया। देखिए भगवान ने भी दुनिया में हम इंसानों को बनाया है, उनकी हम सबकी एक अपनी अपनी वैल्यू है जो हमें समझ नहीं पाती है। हम समझ नहीं पाते हैं और ना ही हमें समझ आती है, राइट। हम समझते हैं यार हम तो दुनिया में बेकार से ही आ गए, राइट। ऐसा चलता है, हम सोचते हैं, ठीक है कि नहीं। यही वैल्यू जो हमारी वैल्यू है, यही जो है वो नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाती है, राइट। जो नेचुरल टू इटसेल्फ होती है, यह एंटिटी की वैल्यू के समान होती है, इसी को स्वभाव कहा जाता है। अगर हम मटेरियल ऑर्डर की बात करें, इसमें अगेन फिर से वही है, स्वभाव की बात करें तो वही है कंपोजिशन एंड डीकंपोजिशन, वही हमारा स्वभाव है जो यूनिट्स और एंटिटीज को एक साथ लेकर आता है और बिगर यूनिट्स बनाने में हेल्प करता है, और साथ साथ बड़ी यूनिट्स को छोटी यूनिट्स में बदला जाता है। जैसे मिट्टी के कण यानी पार्टिकल्स मिलकर एक ईंट बनाते हैं, ईंटें मिलकर टावर्स बनाते हैं, यह कंपोजिशन है। और जब ये टावर गिरता है तो वह फिर मिट्टी के छोटे छोटे कणों में बदल जाता है, पार्टिकल्स में बदल जाता है, जिसे हम डिकम्पोजिशन कहते हैं। इसी तरह से मटेरियल एंटिटीज दूसरे मटेरियल यूनिट के साथ मिलकर काम करती हैं। इस तरह से हम बिल्डिंग, रोड्स, व्हीकल्स और बहुत सारी चीजों का निर्माण कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि यह अपने नेचर यानी स्वभाव के बेसिस पर साइक्लिक, जो उसका एक साइकिल है, साइक्लिकली अपनी ओरिजिनल स्टेट में रूप में वापस चले जाते हैं। कंपोजिशन होगी, डीकंपोजिशन होगी, तो उसके बाद वो वापस अपने ओरिजिनल रूप में कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली घूम फिर के वो वहीं पर आ जाएगा। और अगर हम प्लांट बायो ऑर्डर के स्वभाव की बात करें तो हमें यह समझ आता है कि प्राणिक यूनिट्स दूसरे प्राणिक यूनिट्स को नर्चर करते हैं, पोषित करते हैं या फिर वर्सन करते हैं, बिगाड़ते हैं। इसमें देखें अभी हमने पढ़ा था कंपोजिशन एंड डीकंपोजिशन, इसके साथ आ जाता है नर्चर और वर्सन, राइट। इसको अगर हम दूसरे शब्दों में समझने की कोशिश करें तो वो उसका सपोर्टिव होना कहलाता है, दूसरे प्राणिक यूनिट्स की ग्रोथ में हेल्प करना कहलाता है, राइट। ये हम कहलाता है नर्चर। उदाहरण के रूप में वेजिटेबल जो है, सब्जी है, एक प्राणिक यूनिट है, और हमारा शरीर भी। और अगर मैं वेजिटेबल खाता हूँ तो यह मेरे शरीर को बढ़ने में मदद करेगा, नर्चर करेगा। और इसी तरह अगर मैं धतूरा या फिर कोई कांटेदार फल खाता हूँ, ऐसा कोई दूसरा प्राणिक यूनिट खाता हूँ, तो वो क्या होगा, मेरे शरीर को खराब करेगा, वर्सन करेगा। और अगर मैं एक वेजिटेबल जरूरत से ज्यादा खाता हूँ तो वह भी मेरे शरीर को खराब करेगा। बिगड़ने का अर्थ यही है कि दूसरे प्राणिक एक्टिविटीज को रोकना। इसलिए यही कहा जाता है कि प्लांट बायो ऑर्डर का जो स्वभाव है वो वैल्यू यानी उसका नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो क्या है, नर्चर या फिर वर्सन यानी पोषण करना या फिर उसको बिगाड़ना, राइट। स्वभाव ऑफ एनिमल ऑर्डर। जब हम एनिमल ऑर्डर की तरफ देखते हैं तो एनिमल की बॉडी जैसे आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, प्लांट बायो और प्राणिक ऑर्डर से बिलोंग करती है। इसीलिए प्राणिक ऑर्डर की तरह उसकी वैल्यू है, उपयोगिता है, साथ ही ऐसे ही इसमें नर्चर और वर्सन इन बॉडी है, राइट। और इसमें एक चीज ऐड ऑन हो रही है, क्योंकि इसमें एनिमल ऑर्डर में हमारे पास बॉडी के साथ आई भी है, तो उसमें काउंट होता है नॉन क्रुएलिटी एंड क्रुएलिटी इन आई यानी सेल्फ में, राइट।
ये वो भावना है कि वह हिंसा और जबरदस्ती करके अपनी जरूरतों को पूरा कर सकता है। जैसे कि एक गाय बड़े लेवल पर एक ही भावना के साथ जी सकती है, वह नॉन क्रुएल्टी के साथ जीती है, लेकिन जहां पर हम टाइगर्स की बात और लायंस की बात करते हैं वो क्रुएल्टी के साथ जीते हैं। उनका आई और उनका आई दोनों फर्क फर्क है। जो काऊ है वो नॉन क्रुएल्टी वाला स्वभाव है उसका, और जो लायंस और टाइगर्स हैं वो उनका क्रुएल्टी वाला स्वभाव है। इननेटनेस है, राइट स्वभाव, नेचुरल कैरेक्टर। इननेटनेस सिर्फ ग्रोथ है, बॉडी और विल टू लिव आई, ठीक है। लेकिन जीने की इच्छा है, वो कैसे जीना है, गाय और शेर में अलग है। अगर हम ह्यूमन की बात करें, स्वभाव की, उनके नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स की, एनिमल की तरह ह्यूमन बॉडी भी प्लांट बाय ऑर्डर से बिलोंग करती है, वो हमने पहले भी पढ़ा था। इसलिए इसका स्वभाव और वैल्यू नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स प्राणिक ऑर्डर सी ही है। यह या तो दूसरे प्राणिक ऑर्डर को नर्चर करता है या फिर वर्सन करता है। जैसे अभी हम एग्जाम्पल में बात कर रहे थे कि जब मैं खाने को डाइजेस्ट करता हूँ तो यह उसे खराब करता है, एक दूसरे प्राणिक ऑर्डर को खराब करता है, लेकिन मेरी बॉडी नर्चर होती है। क्यों? क्योंकि आपने सब्जी खाई, सब्जी को तो उसने खराब कर दिया क्योंकि आपने चबा चबा के उसको खा लिया, लेकिन आपकी बॉडी जो है वो नर्चर हो गई, राइट। ह्यूमन बींग्स में सेल्फ आई की वैल्यू स्वभाव है, उसमें कौन कौन से स्वभाव आते हैं? प्रिजर्वेंस, ब्रेवरी और जनरोसिटी इन आई, जैसे आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। प्रिजर्वेंस यानी कि ये समझते हुए एश्योर करना कि सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, समझना और सभी लेवल्स में हार्मनी के साथ रहना। ब्रेवरी, वीरता यानी धीरता के साथ रहना, परजर्वेंस के साथ रहना, राइट। उसके साथ एक चीज ऐड हो जाती है, वो होता है राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ दूसरों की हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहना, राइट अंडरस्टैंडिंग, सही समझ। यहाँ पर अगर हम जेनरोसिटी की बात करें, उदारता की बात करें, यानी धीरता के साथ साथ मैं अपने शरीर का, धन का उपयोग दूसरों में राइट अंडरस्टैंडिंग बनाए रखने के लिए तैयार हूँ, राइट। मतलब अगर मैं दूसरों को समझ रहा हूँ तो मुझे अपने आप को समझ रहा हूँ तो मुझे दूसरों को भी समझना है। इन सब में हमारी भागीदारी ही हमारा स्वभाव है, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास बेसिक एक्टिविटी, राइट। ये भी 4 ऑर्डर्स में है। अगर हम मटेरियल ऑर्डर की बात करें तो वो है हमारे पास रिकॉग्नाइजिंग यानी पहचानना, उसको पहचानना, और फुलफिलमेंट यानी उसकी पूर्ति करना। इन इकाइयों में अज्यूमिंग और नोइंग जैसी कोई एक्टिविटी नहीं होती है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, देखिए मटेरियल ऑर्डर और प्लांट ऑर्डर की एक्टिविटीज दोनों कहीं ना कहीं मिलती जुलती ही है, रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलमेंट, राइट। इन दोनों में क्या होता है, एज्यूमिंग और नोइंग जैसी एक्टिविटीज नहीं होती। एग्जाम्पल में देखें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे से अपना रिलेशन समझते हैं और मिलकर क्या करते हैं, पानी बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। जैसे एक ईंट दूसरी ईंट में एक उसका दोनों का निश्चित संबंध है, डेफिनेट रिलेशन है, उसे पहचानने और एक बिल्डिंग बनाने का अरेंजमेंट करते हैं। एक पौधा सूरज और पानी के साथ रिलेशन को पहचानता है और उसके अनुसार काम करता है, रिलेशन को पूरा करता है, राइट। ऐसी एक्टिविटीज हर समय एक ही तरह से चलती रहती हैं, इसमें कोई चॉइस या फिर सिलेक्शन नहीं होती, क्योंकि एक पौधा यह कभी सिलेक्ट नहीं करता कि मुझे सूरज की तरफ मुड़ना है या नहीं, झुकना है या नहीं, पानी को ऑब्जॉर्ब करना है या नहीं। जैसे कमरे का पंखा है, वह यह नहीं चुनता कि उसे क्लॉकवाइज घूमना है या एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, राइट। वह मोटर की जो वाइंडिंग होती है वो उसके अकॉर्डिंगली चलती है, उसमें कोई चॉइस नहीं है, राइट। जब हम एनिमल्स और ह्यूमंस को देखते हैं, ये दोनों आपस में कोरिलेट करते हैं, तो हम इनको कहीं ना कहीं एक साथ ही पढ़ेंगे, राइट। जब हम एनिमल्स और ह्यूमंस को देखते हैं तो हमें दिखता है कि सिलेक्शन हो रही है, चॉइस हो रही है। जैसे हमने कहा था, अब अगर आप एनिमल ऑर्डर में देखें, सिलेक्शन इन आई भी है, उसमें चॉइसेस है, राइट। पर यहाँ हमने पहले ही पढ़ा, तो आई थिंक यहाँ पे एग्जाम्पल की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी तरह एनिमल्स भी सिलेक्ट करते हैं। नेचर में हमें ऐसे कई तरह के एग्जाम्पल वैसे भी मिल ही जाते हैं। जैसे कि आपके घर में एक पपी आता है, डॉगी का बच्चा, तो आप उसको टॉमी कहकर बुलाते हैं। उसके कानों में सेम वॉइस बार बार पड़ती है, लेकिन समय के साथ उसका रिस्पॉन्स बदलता है। कुछ टाइम के बाद उसको लगता है कि यह आवाज सुनकर आपके पास आना है। इस तरह से रिकॉग्निशन असम्पशन के बेसिस पर वह बदल जाता है, तो फिर वो क्या पहुंचता है, फुलफिलमेंट पर पहुंच जाता है। क्या हम इंसान भी ऐसे ही बिहेव करते हैं? हाँ, लेकिन अधिक सोफिस्टिकेशन के साथ, क्योंकि एनिमल्स में असम्पशंस मेनली बॉडी से रिलेटेड होता है। ऐसे ही यदि आप
उसका नाम लेते हैं, उसको नाम लेने के बाद साथ साथ अब उसको खाना देंगे तो वो खा लेगा और जल्द ही उसे इस वर्ड से उसका संबंध समझ में आने लगेगा। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर कोई टॉमी बुलाएगा, ऑब्वियस सी बात है, तो आपको बुरा लग सकता है, हो सकता है आप शायद लड़ पड़े, राइट। देखिए ना, अब अगर आप डॉगी को टॉमी टॉमी कह के बुला रहे हैं पहली बार, तो उसको लगेगा कि वो आवाज सुन के उसको आपके पास आना है, लेकिन जब आप उसको आवाज लगाकर खाना देंगे तो उसको लगेगा कि आप उसको खाने के लिए बुला रहे हैं, तो वही कर ले। लेकिन कोई हमें टॉमी बुलाए तो हमें कितना बुरा लगेगा, बात सही है। शायद हम उस वर्ड को सुन के हम उससे लड़ भी पड़े, क्योंकि एज्यूमिंग में सिलेक्टिंग और टेस्टिंग भी ही इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन उसमें डिजायर और थॉट भी शामिल है, क्योंकि हमें समझ में आता है। हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमें जानने की फैसिलिटी भी होती है, सिर्फ एज्यूम यानी एजम्पशन की नहीं। एनिमल्स जानना नहीं चाहते, हम जानना चाहते हैं व्हाई, हाउ, व्हाट, हु। हम ह्यूमन बींग्स में सभी 4 एक्टिविटीज हैं, वो है नोइंग यानी जानना, जैसे आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, एज्यूमिंग मानना, रिकॉग्नाइजिंग पहचानना, और फुलफिलमेंट यानी पूरा करना, राइट। हम पहले चीजों को जानते हैं, एज्यूम करते हैं, पहचानते हैं, फिर हम उस चीज को पूरा भी करते हैं, राइट। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास कन्फॉर्मेंस यानी अनुसंगिता, यानी कि रूल्स और स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना, समरूप। प्रत्येक यूनिट अनुरूपता, कन्फॉर्मेंस या अनुसंगिता के सिद्धांत के थ्रू समरूप यानी अनुरूप होता है, बेटर है। चारों इकाइयों को हम एग्जाम्पल से समझ ले, राइट। अगर हम मटेरियल ऑर्डर की बात करें, इसके फंडामेंटल नेचर की कॉन्टिन्यूटी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस के थ्रू ही पूरी होती। उदाहरण के लिए आयरन का हर एटम एक दूसरे के समान होगा, मींस एक दूसरे से अलग नहीं होगा। यदि ऐसा होता तो हम आयरन को आयरन नहीं कहते, इसे ही हम बोलते हैं कन्फॉर्मेंस, अनुसंगिता का कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन कन्फॉर्मेंस, राइट। इसे ही हम अनुसंगिता का कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसे हम मटेरियल ऑर्डर की सभी चीजों में वेरीफाई या उनके से थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, दूसरी और गैसेस हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, एल्युमिनियम है, ये सभी अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरूप हैं। यह कॉन्स्टिट्यूशन कन्फॉर्मेंस मेथड वह तंत्र है जिसके थ्रू मटेरियल ऑर्डर में किसी भी प्रजाति यानी स्पीशीज की नेचर में कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है, राइट। और अगर हम प्लांट बायो ऑर्डर की बात करें, इसमें है सीड कन्फॉर्मेंस, राइट। एक बीज का, एक जैसे मान ले, एक एग्जांपल लेते हैं, एक नीम का बीज है, एक बीज जो है वो नीम का है, वो क्या करेगा, वो नीम का पौधा ही उगाएगा। हम सभी जानते हैं, भले ही आप कभी स्कूल गए हो या ना गए हो, क्योंकि नीम के पौधे का सब कुछ यानी उसका फूल, फल, पत्तियां, पत्तियों का स्वाद, उनका रंग, यह सब जो बेसिक जानकारी है वो नीम के बीज में ही स्टोर होती। इसीलिए कहा जाता है जैसा बीज वैसा पौधा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे पास मौजूद हैं जिनके थ्रू इन सब को हम जान सकते हैं। दूसरे शब्दों में, अ प्लांट कन्फॉर्म्स टू द सीड और हैज द सीड कन्फॉर्मेंस। ये जो हमने भी पढ़ा ना कि कॉन्स्टिट्यूशन कन्फॉर्मेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन कन्फॉर्मेंस मेथड से नेचर में इनकी कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है। जैसे हमने मटेरियल ऑर्डर की बात करी, अगर इनका कॉन्स्टिट्यूशन कन्फॉर्मेंस होगा तो हमारी ये चीजें लाइफ में उनकी जो नेचर है, नेचर में उनकी कॉन्टिन्यूटी मीन्स वो लगातार वहां पर रहेंगे ही रहेंगे। अब एक तुलसी के पौधे की बात कर लें, आप तुलसी का पौधा लगाते हैं, अगर उसके ऊपर जिसे आप मंजरी बोलते हैं, जो बीज होते हैं, अगर वो गिर जाते हैं, जहां पर भी गिरेंगे, जब उनका मौसम आएगा वो जमीन में खिलते ही रहेंगे। आप देखेंगे एक पौधे के बहुत सारे पौधे भी बन जाते हैं जहां जहां उनके बीज गिरते हैं। तो ये चीजें उनको लाइफ में कॉन्टिन्यूटी देती हैं, राइट। अगर हम एनिमल ऑर्डर की बात करें, इसमें आता है ब्रीड कन्फॉर्मेंस यानी वंश अनुसंगिता। क्या आपने कभी गाय को खरगोश का पीछा करते हुए देखा है, मारकर कच्चा खाते हुए देखा है? क्या आपने कभी कुत्ते को सिर्फ घास के अलावा कुछ और खाते देखा है? हमने हमेशा देखा है कि गाय हमेशा गाय जैसी ही होती है और कुत्ता हमेशा कुत्ते जैसा ही होता है। हम एनिमल्स को उनके वंश यानी उनकी ब्रीड के अनुरूप देख सकते हैं। एनिमल्स कैसे हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, वह उनके ब्रीड कन्फॉर्मेंस पर डिपेंड करता है जिससे वह बिलोंग करते हैं। दूसरे शब्दों में, एन एनिमल कन्फर्म्स ऑफ इट्स ब्रीड और हैज ब्रीड कन्फॉर्मेंस। जो इनका कॉन्स्टिट्यूशन कन्फॉर्मेंस मेथड है, उसी से ही एनिमल ऑर्डर की अगेन वही
नेचर में कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है। अगर हम बात करें ह्यूमन ऑर्डर की, तो इंसानों में हम जानवरों की तुलना में कुछ अलग ही बदलाव देखते हैं। गाय की संतान हमेशा गाय ही होती है, ऑब्वियस सी बात है। शेर का बच्चा शेर की तरह ही होता है। अब अगर हम इंसानों की बात करें, क्या नाई की संतान हमेशा नाई ही होगी, या फिर मैथमेटिशियन जो इंसान है उसकी संतान मैथमेटिशियन ही होगी? अगर आपकी माँ को म्यूजिक पसंद है, यह जरूरी तो नहीं कि आपको भी म्यूजिक पसंद होगा, राइट? इसका ऑब्वियस सी बात है, इसका जवाब तो हमेशा नहीं में ही आएगा। हम इंसान अपने वंश के अनुसार नहीं होते, राइट? हम मनुष्य अपनी कल्पनाओं यानी सेल्फ आई के अनुसार बनते हैं, जिसमें हमारी इच्छाएं, विचार और सिलेक्शन शामिल होते हैं, और वह कहीं से भी आ सकते हैं। वो प्री कंडीशनिंग के आधार पर भी हो सकता है। हम मनुष्यों के बारे में कह सकते हैं, जैसी शिक्षा वैसा जो है वो मनुष्य होगा। हम सब मिलकर इसे संस्कार कहते हैं, जैसे आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, राइट वैल्यूज और संस्कार कॉन्फॉर्मेंस, राइट? क्लियर? हम इंसान ज्ञान के अनुसंगी होते हैं। आजकल के समय में हमारे संस्कारों में कुछ फर्क आ गया है, बहुत ज्यादा फर्क आ गया होगा। यह सिर्फ राइट अंडरस्टैंडिंग नॉलेज के साथ ही हमारे पास आते हैं और वो बनते हैं डेफिनेट संस्कार। तभी हम डेफिनेट बिहेवियर को एग्जिबिट करते हैं और उसका प्रदर्शन करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ह्यूमन बींग्स एंड आर स्टेज टुडे। अगर हम इसको एक बार टेबल को पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम आप देख लेते हैं कि इसमें है क्या। ऑर्डर की बात करें तो हमारे पास थिंग्स यानी वास्तु हैं, जो एनिमल्स में एनिमल बॉडी और आई के रूप में है, ह्यूमंस में ह्यूमन बॉडी और आई के रूप में है, जैसे भी हम पिछली स्क्रीन पर पढ़कर आ रहे हैं। उसमें इनेटनेस है, धारणा है, जिसमें हमारे पास एग्जिस्टेंट और ग्रोथ बॉडी में है, और विल टू लिव इन आई है। एग्जिस्टेंस ह्यूमन में एग्जिस्टेंस और ग्रोथ बॉडी में है, और विल टू लिव विद हैप्पीनेस इन आई है। अगर नेक्स्ट ऑर्डर है स्वभाव, स्वभाव हमारा वही है, कंपोजिशन, डीकम्पोजिशन, नर्चर और वर्सन बॉडी में, क्रुएल्टी एंड नॉन क्रुएल्टी आई में। ह्यूमन में कंपोजिशन, डीकम्पोजिशन, नर्चर एंड वर्सन इन बॉडी, परजर्वेंस, ब्रेवरी, जेनरोसिटी इन आई। मोड की बात करें, इन नेक्स्ट टू हमारा पढ़ना ध्यान, प्लीज बी केयरफुल, नेक्स्ट 2 पॉइंट्स। मोड है हमारा रिएक्शन, एनिमल करते हैं रिएक्ट और हम इंसान करते हैं रिस्पॉन्स। रिएक्शन और रिस्पॉन्स हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा। और हमारी जरूरत क्या है, जरूरतों वाला भी टॉपिक हमने पढ़ा हुआ है। एनिमल की नीड्स हैं फिजिकल फैसिलिटीज, और हमारी नीड्स क्या हैं, फिजिकल फैसिलिटीज। फिजिकल फैसिलिटीज के साथ साथ है हमारा रिलेशनशिप, रिलेशनशिप में है राइट अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज। अब इस टेबल को आपने देख लिया, अब हम अपने आप से ही सवाल करते हैं, क्या मैं जो लेफ्ट साइड हम बेसिकली डिसाइड करेंगे, देखेंगे मोड और नीड्स के बेसिस पर, राइट? क्या हम लेफ्ट साइड के अकॉर्डिंगली कॉलम पे जीना चाहते हैं, या फिर राइट साइड यानी एनिमल्स के बेसिस पर जीना चाहते हैं, या ह्यूमन वाली साइड पर? मुझे नेचुरली एक्सेप्टेबल क्या है, टेबल तो हमने देख लिया है, इसी से ही हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं। राइट साइड में जो लिखा हुआ है वह बेसिक नीड्स हैं, जिसके बिना हम डेफिनेट कंडक्ट को एग्जिबिट नहीं कर सकते, जैसे आपको नजर आ रहा है हमारा स्वभाव, राइट? हम लगातार खुश रहने को भी खत्म नहीं कर सकते, जैसे अभी हमने पढ़ा हैप्पीनेस इन आई, राइट? क्योंकि यह हमारी धारणा है, हमने पढ़ा धारणा है। अकेले जीवित रहना इतना काफी नहीं है, यह सब राइट अंडरस्टैंडिंग के बिना पॉसिबल भी नहीं है। देखिए हम अकेले तो जी नहीं सकते, ठीक है कि नहीं? हमें फिजिकल फैसिलिटीज के साथ साथ रिश्ते भी चाहिए। खुशी तब होगी जब हमारे रिश्तों में राइट अंडरस्टैंडिंग होगी। इस जानवर रहते हैं क्रुएल्टी के साथ, हम क्रुएल्टी के साथ भी नहीं रह सकते, या क्रूअल होने से बच भी नहीं सकते, फिर भी हम खुश रह सकते हैं। हम क्रूअल होना बच भी नहीं सकते, लेकिन हम फिर भी खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि यह हमारा स्वभाव है, नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, राइट? हम खुश रहना चाहते हैं, ये हमारा इनेटनेस है, धारणा है, राइट? लेकिन हम क्रूअल होकर और हम कहें जी वाह बहुत खुश है, हमने जानवरों को मारा, हमने रिश्तों से लड़ाई करी, तो हम वैसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारा स्वभाव नहीं है, राइट? अगर क्यों? क्योंकि हमें ये नेचुरली एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर एक्सेप्टेबल होता तो हम खुश नहीं रह सकते हैं। हमारी बेसिक नीड्स की बात करें, सिर्फ फिजिकल फैसिलिटीज नहीं है, हमें रिश्ते चाहिए, रिश्तों में राइट अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज भी चाहिए। अगर हम सिर्फ एनिमल के बेसिस पर जीते हैं तो हमारा क्या होगा, एनिमल कॉन्शियसनेस होगा। और अगर हम ह्यूमन वाली साइड को पढ़ रहे हैं तो वो क्या होगा, हमारा ह्यूमन कॉन्शियसनेस होगा, राइट? जब तक हम ये जानते हैं कि अपनी आवश्यकता और क्षमता का प्रयोग नहीं करते हैं, जब तक हम जानने की अपनी आवश्यकता, मतलब हमें किसी चीज को जानना कितना जरूरी है और उसकी कैपेबिलिटी को हम नहीं पहचानते हैं, तब तक हम अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते ही
रहेंगे। हम आजकल हमने कहा ह्यूमन बीइंग्स एंड आवर स्टेट टुडे, और आजकल हम क्या कर रहे हैं, हम राइट कॉलम यानी ह्यूमन बॉडी के साथ साथ तो चाहते हैं, लेकिन चाहते हम ये हैं और हम जी कैसे रहे हैं, एनिमल्स के बेसिस पर यानी लेफ्ट के बेसिस पर। ये है हमारी स्टेट टुडे, राइट। चाहते हम राइट साइड पे जीना है, लेकिन जी हम रहे हैं लेफ्ट साइड पर, राइट। और फिर अगर हम बात करें, भाई हम जी तो एनिमल कॉन्शियसनेस पे जी रहे हैं, चाहिए हमें ह्यूमन कॉन्शियसनेस, राइट। तो इसका वे आउट क्या है, इस जो आज की हमारी सिचुएशन है इससे हम बाहर कैसे निकलेंगे? बहुत ही सिंपल है। पहला है राइट अंडरस्टैंडिंग, सही समझ का होना बहुत जरूरी है। पहले देखिए, आप आपने किसी को बेवजह किसी से लड़ाई करी, किसी को बुरा भला बोला, फिर आप ये सोच के देखें, अगर वैसी ही लड़ाई और वैसा ही बुरा भला कोई आपको बोलता है, आपको कैसा लगेगा? अगर तो अच्छा लगेगा, देन फॉलो द सेम वन, वैसा ही फॉलो करें। हाँ, अगर आपको बुरा लग रहा है तो प्लीज वैसा उनके साथ मत करें। दैट इज द राइट अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड फ्रॉम एनिमल कॉन्शियसनेस टू ह्यूमन कॉन्शियसनेस, यानी जानवर वाले अंदर जो हमारी आत्मा है उससे बाहर निकले, हम आगे बढ़े और ह्यूमन कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़े। इसके लिए आपको एक ये लिंक दिया जा रहा है यहाँ पर, ये आपको बताएगा कि हम किस तरह से अपना सेल्फ एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। यानी आपको ये जानना जरूरी है, जैसे हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा कि व्हाट वी आर एंड व्हाट वी रियली वांट टू बी, राइट। हम क्या हैं और क्या चाहते हैं। हम क्या हैं, हम जानवर की तरह जी रहे हैं, लेकिन चाहते हम इंसान की तरह हैं। अगर हम राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ जिएंगे, और हमें जीना भी चाहिए, इसीलिए हम इंसानों को, ह्यूमन ऑर्डर्स को ज्ञान अवस्था यानी नॉलेज ऑर्डर भी कहते हैं। आई थिंक ये सब क्लियर हो गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, बाय बाय, थैंक्स।